1981 के बाद इजराइल और भारत ने एक प्लान बनाया था और इस प्लान के तहत कथित तौर पर कहा जाता है कि इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर संस्थानों को खत्म करना चाहता था। इसके पास एक अलग वजह भी थी, पर उस समय भी इसके प्लान को लीक कर दिया गया और उस समय भी इसे धोखा मिला इसके ही साथी के द्वारा। और अब एक बार फिर से स्क्रीन पर इस शख्स को देख रहे हैं आप। इस शख्स ने ऐसा क्या बवाल मचा दिया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका से अपना प्लान साझा करके बुरी तरीके से फंस गया इजराइल, वरना ईरान मामले में वो सफल हो जाता। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत और रूस का डील हो रहा है और इस ऑयल डील से क्या ट्रंप नाराज हो सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साल 1981 एक ऐसा वक्त था जब इराक के ऊपर हमला करा इजराइल ने और इराक के न्यूक्लियर संस्थानों को तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इसके लिए इजरायली फाइटर जेट 3 देशों को पार करके पहुंचे थे इराक तक, इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने, और वो सफल भी हो गए। सफल होकर वो वापस आ गए। फिर एक प्लान बनने लगा और प्लान इसलिए बनने लगा क्योंकि इजराइल को एक खतरा नया दिखने लगा और वो दिखने लगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने के तरफ काम करना शुरू कर दिया है। ये खबर इजराइल को भी लग गई थी और भारत को भी लग गई थी। जब दोनों को लग गई थी तो इजराइल ने भारत को एक प्रस्ताव दिया। ये सारी बातें कही जाती हैं कथित तौर पर, और कहा कि चलो हम मदद करते हैं आपको और हम इसको खत्म कर देते हैं। वैसे आपको बता दूं, इजराइल और भारत के बीच में आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध 1992 में बने थे, लेकिन दोनों देश काफी पहले से भी एक दूसरे के टच में थे, एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए थे। अब इजराइल का बड़ा प्लान बन गया। दोनों ने गुप्त अभियान के लिए तैयारियां शुरू कर दी और इस गुप्त अभियान में ये कहा गया कि प्लान ये था, एक हवाई ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर संस्थानों को खत्म कर दिया जाएगा। कहूटा में खास तौर पर ऐसा प्लान था। बताया जाता है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी। इसमें F-16, F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है एक पत्रकार थे एड्रियन लेवी, इन्होंने लिखा था कि इराक पर इजरायली हमले के ठीक बाद भारतीय अधिकारियों की टीम इजराइल पहुंची थी। इसमें सैन्य और खुफिया अधिकारी दोनों ही थे। 1982 में अचानक से अमेरिकी मीडिया में पब्लिश होने लगा, वॉशिंगटन पोस्ट में, ABC न्यूज में, भारत हमला करने वाला है पाकिस्तान के परमाणु सुविधाओं पर। अमेरिकी मीडिया में जब ये खबर आने लगी तो फिर अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिकी मीडिया तक ये खबर कैसे पहुंची? और अमेरिकी मीडिया को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को भी ये खबर लग गई कि कहूटा में इस तरीके का ऑपरेशन होने वाला है। जब भारत के ऊपर दबाव बनने लगा ना, तो भारत ने कहा कि नहीं, इस ऑपरेशन में हम शामिल नहीं होंगे। इजराइल ने कहा कि हम शामिल हो जाते हैं, हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं, और इसके लिए कथित तौर पर इंदिरा गांधी ने हामी भर दी थी और इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अमेरिका के CIA के ऊपर आरोप लगता है कि इसने पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में सचेत कर दिया और इसके बाद भारत और इजराइल ने योजना को कैंसिल करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो लोग तैयार बैठे थे, उन्हें पता चल चुका था। अब ये कहानी एक बार फिर से क्यों दोहराई गई? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए और ये जो शख्स देख रहे हैं ना, इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। नाम है आसिफ विलियम रहमान और ये CIA के सदस्य थे। इन्होंने ईरान को लेकर इजराइल ने जो प्लान बनाया था वो सारा लीक कर दिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी थी और कहा जा रहा था अब हमला होगा कि तब हमला होगा, इजराइल एक जोरदार हमला करेगा, ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, वगैरह वगैरह। कहा जाता है कि इजराइल ने पूरा प्लान भी बना लिया था, लेकिन ये प्लान लीक हो गया और ये प्लान ईरान तक पहुंच गया। ईरान के तरफ से कहा जाने लगा, हाँ जी हमें पता है फलना तारीख को हमला करने वाला है, ऐसे हमला होने वाला है, वैसे हमला होने वाला है। और उस समय इजराइल सोच में पड़ गया कि अरे इसको कैसे पता चल गया, इसका मतलब कोई है जिसने हमारा पूरा का पूरा प्लान बता दिया है। और अब जाकर ये निकल कर आया है कि ये जो बंदा था, इसी बंदे ने पूरा प्लान बता दिया, जिसकी वजह से इन्हें अपना कैंसिल करना पड़ा युद्ध का
इरादा। अब युद्ध का इरादा तो कैंसिल हो गया, लेकिन सबसे बड़ी गलती इजराइल ने कर दी कि इन्होंने सारा का सारा प्लान बता दिया। हालांकि इस शख्स की बलि चढ़ गई, इसलिए बलि चढ़ गई क्योंकि ईरान ने जैसे ही इस बात को कह दिया, अब खोजबीन पर जुट गया अमेरिका भी, और उसे समझ में आ गया कि यहाँ किसी ने गच्चा दिया है, और आखिरकार ये पकड़ा गया। अब इस पर कार्रवाई जो होगी सो होगी। लेकिन एक और आर्टिकल देखिए, इजराइल ने ईरान को कुछ सप्लाई करा था सेंट्रीफ्यूज, ये इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर संस्थानों में। कहा जाता है कि इसमें विस्फोटक थे, ये भी ईरान को पता चल गया। इजराइल ने एक कांड किया था, पेजर वाला कांड लेबनान में, जो बहुत चर्चा में आया। कहा 10 साल पहले ही इजराइल ने इस तरह का प्लान बना लिया था, विस्फोटक डाल दिए थे, खुद ब खुद पेजर एक निश्चित समय के बाद फटने शुरू हो गए। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ कांड वो ईरान के साथ भी करना चाह रहा था, लेकिन ईरान को ये भी पता चल गया। इसका मतलब है कि ईरान के नेटवर्क्स भी अच्छे खासे हैं, जो अच्छे तरीके से फैले हुए हैं। इजराइल को अगली बार कुछ भी प्लान बनाने से पहले सबसे पहले दुरुस्त करना होगा अपने आप को, और अमेरिका से प्लान साझा करना, ये अब दोबारा इजराइल सोचेगा तभी करेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत की। हमने आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, और उस बयान में कहा था कि यूरोप तुम हमसे तेल खरीदो, इधर उधर से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही कड़े अंदाज में अपनी बात रखते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि हमसे खरीदो तो हमें पैसे की आमदनी होगी, तुम क्यों जाते हो रूस से खरीदने, जो तुम्हारा पड़ोसी है, सस्ते में तुम्हें मिल जाएगा, हमसे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन तुम्हें महंगा ही खरीदना है। क्यों? क्योंकि बाकी सुविधाएं भी तो लेते हो, नाटो के सदस्य हो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार हैं, तो इकोनॉमी में भी तो हमें मदद मिलनी चाहिए। इससे ही समझ में आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकोनॉमी के लिए सब कुछ करेंगे जो हो सकता है। उन्होंने पहले भी बोला है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति वो अपनाएंगे, और इसमें बुरा भी नहीं है, एक हाथ दो तो दूसरी हाथ लो वाला सीन है। अब इनके जो यहाँ पर सेक्रेटरी बन रहे हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, उन्होंने भी इस चीज को लेकर संकेत दे दिया है कि रूस के तेल को लेकर ये कड़े रहेंगे। इसी बीच भारत के रिलायंस और रूस ने एक डील फाइनल करी थी, और इस डील में बड़ी मात्रा में तेल खरीदना था। 0.5% पूरी दुनिया के तेल का अकेले रिलायंस के साथ रूस का ये सौदा तय हुआ है। अब माना जा रहा है कि ये सौदा तो तय हो चुका है, लेकिन क्या अमेरिका इसमें छूट देगा? इससे पहले तक रिलायंस को काफी हद तक छूट मिला है, वेनेजुएला से भी तेल स्वैप करने का छूट मिला था। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस पर रोक लगाते हैं। वैसे भारत एनर्जी की जरूरत को समझता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक डेटा, जिस डेटा में आपको देखने को मिल रहा है कि चाइना के बाद, रूस के बाद भारत ही है जो तेजी से गैस पाइपलाइन को बना रहा है और ऊर्जा के लिए अपने आप को सुरक्षित कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।